तो हेलो गाइस, आज हम एक एल्गोरिदम बेसिकली सीखेंगे जो कि है कडान्स एल्गोरिदम। ये बहुत फेमस एल्गोरिदम है और ये एक क्वेश्चन जो कि मतलब मैक्सिमम सवेरे सम निकालने के लिए सम मैक्सिमम सम सवेरे सम निकालने के लिए यूज़ होती है और बेसिकली ये ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये मैक्सिमम सवेरे सम निकाल के दे देती है। तो इस क्वेश्चन में होता क्या है, मतलब मैक्सिमम सवेरे सम को सवेरे पता होगा। लाइक अगर एक एरे है 1 2 3 4 5 एक एरे दिया गया है। अब इसके सवेरे क्या हो सकते हैं? सवेरे का मतलब होता है कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ अ एरे। ठीक है, ये सवेरे कहलाता है। तो कैसे? जैसे कि इस एरे के सवेरे क्या हो सकते हैं? अगर हम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 करें तो सवेरे क्या हो सकते हैं? एक तो 1 खुद ही हो सकता है, एक 1 2 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, 1 3 4 5 हो सकता है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से करें तो 2 हो सकता है, एक 2 3 हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, 2 3 4 5 हो सकता है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 करें तो 3, एक तो 3 खुद हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम 4 करें, 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम 5 करें तो ओनली 5 हो सकता है। तो सवेरे एक एरे के कितने सवेरे होंगे इसका एक फॉर्मूला भी होता है, या आप डायरेक्टली देख सकते हो कि 1 अगर हम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स करें तो वो जाएगा 0 से लेके n तक जा सकता है, मतलब n-1 इंडेक्स तक। 1 से स्टार्ट करें तो 1 से लेके n-1 इंडेक्स तक जाएगा। 2 से करें तो 2 से n-1 तक, 3 से n-1 तक, 4 से n-1 तक, मतलब बेसिकली एंड से तक। तो ऐसे ही n-1 से लेके n-1 तक। तो इसमें कितने आ जाएंगे एलिमेंट्स, मतलब कितने सवेरेज बनेंगे? इसमें बनेंगे n-1 + 1 यानी कि n बनेंगे। ठीक है, इसमें कितने बनेंगे? n-1 बनेंगे, इसमें बनेंगे n-2। ऐसे करते करते यहाँ पे कितने बनेंगे? 1। तो n से लेके बेसिकली 1 तक का एडिशन, ये नेचुरल नंबर का सम आपको आता है, वो कितना होता है? n × n + 1/2। तो यही जो है सब एरेज का काउंट होता है। मतलब एक एरे जिसकी साइज़ n है उसमें कितने सब एरेज हो सकते हैं, उसके कितने सब एरेज बन सकते हैं? n × +1। अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे n कितना है, n = 5 है, तो कितने सब एरेज होंगे? 5 × 6/2, 5 6 30 /2 कितने हुए? 15 हुए। अब हम यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 सवेरेज हो गए। तो ये सवेरेज निकालने का फॉर्मूला, और ऐसे आप सवेरेज निकाल सकते हो। तो बेसिकली हमको ये बताना है कि जो सवेरेज हमने यहाँ पे बनाए ना इस एरे के, इनके एलिमेंट्स को, इनको सबको अगर हम ऐड करें तो कौन सा सवेरेज जो है वो हमको मैक्सिमम सम देगा। ठीक है, कौन सा? अगर ये डायरेक्टली एक अपन इसको देखें तो ये सवेरे जिसमें सारे एलिमेंट्स इसके ऐड हो रहे हैं, ये जो है अपन को मैक्सिमम सम देगा। तो बेसिकली इस एरे का जो मैक्सिमम सवेरे सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये हो गया 6 4 10 5 15, 15 हो गया ये मैक्सिमम सवेरे सम। लेकिन अगर इसी में हम निगेटिव एलिमेंट्स भी, ये तो सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स है और सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं तो उसका मैक्सिमम सवेरे सम कितना होगा? ऑब्वियसली सारे एलिमेंट्स का सम ही होगा। लेकिन अगर इस एरे में हम नेगेटिव एलिमेंट्स भी डाल दें, अगर एरे हमारा हो 3 -4 7 4 -8, अगर ये हो तो हमें अब देखना पड़ेगा कि इसमें मैक्सिमम सब एरे सम कौन सा है, मतलब कौन सा सब एरे का सम जो है मैक्सिमम है। तो अब हमें इसमें थोड़ा सा, मतलब अपन को ऐसे सवेरे लिख के सबका सम निकाल के कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन से सवेरे का सम मैक्सिमम आ रहा है। तो पॉजिटिव के लिए तो इसलिए कि सबका सम हो जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एलिमेंट्स हो सकते हैं तो उसमें निकालने में थोड़ी हमें दिक्कत हो सकती है, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अगर हमें नेगेटिव पॉजिटिव एलिमेंट्स दोनों दिए हैं तो उसके लिए हम कैसे कोड लिख सकते हैं मैं आपको बताती हूँ।
तो अगर जो ब्रूट फोर्स अप्रोच आ रही है अपने दिमाग में वो अपन कैसे कर सकते हैं कि अपन एक फॉर लूप लगाएं फॉर इंट स्टार्ट इज इक्वल टू 0, स्टार्ट लेस देन n एंड स्टार्ट प्लस प्लस। बेसिकली जो स्टार्ट एरे का जो एरे है उस सब एरे जब अपन फॉर्म करते हैं तो ये यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, सब एरे यहाँ से भी हो सकता है, 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 तो किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट हो सकता है। तो वही अपन ने एक एरे लगा दिया है स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और अपन बाहर एक मैक्स वेरिएबल बना सकते हैं जिसकी वैल्यू अपन रख सकते हैं इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, मतलब सबसे जो मिनिमम वैल्यू उसकी अगर क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव एलिमेंट्स कितने भी नेगेटिव पॉजिटिव एलिमेंट्स दोनों हो सकते हैं। तो अगर अपन सबसे लीस्ट वैल्यू बेसिकली इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी, अगर मैक्स वैल्यू उतनी कर देंगे तो वो सबसे कंपेयर करके वैल्यू अपन को इससे कंपेयर करेंगे अपन, और इसमें मैक्स वैल्यूज स्टोर करवाते जाएंगे। तो ठीक है, तो एक लूप अपन ये लगा दी और यहाँ पे अपन एक और वेरिएबल बना सकते हैं इंट सम इज इक्वल टू 0 का, ठीक है। सम इज इक्वल टू 0 का बना सकते हैं और अंदर अपन बनाएंगे एक और लूप फॉर एंड इज इक्वल टू स्टार्ट, मतलब एक सब एरे वन साइज का भी हो सकता है कि यहीं से स्टार्ट हो यहीं पे एंड हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो स्टार्ट से अपन कर देंगे, ठीक है, इसको इनिशियल स्टार्ट और एंड एन से लेस होना चाहिए और एंड प्लस प्लस, ठीक है, लग गया फुल लूप। अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे सम पे अपन जो एक करंट एलिमेंट है इसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और हर पॉइंट पे अपन सम को मैक्स वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे, और इस पर स्टोर करते जाएंगे। तो देखिए हमने पहली बार में सम पे ऐड की एक वैल्यू, पहले सम 0 ही था, पहले सम 0 था इनिशिएट जब इस अपन ने स्टार्ट किया। तो फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो ऐड होगा और ये कंपेयर हो जाएगा मैक्स वैल्यू से। तो अगर ये मैक्स वैल्यू अपन माइनस इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली उससे तो ये बड़ा ही होगा, तो मैक्स में ये फर्स्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर उसी सम में अब ये दो एलिमेंट्स ऐड हो गए, तो अब ये वाला सब एरे हो गया, तो वो स्टोर हो जाएगा, उसका सम होगा, फिर इससे कंपेयर होगा, तो अगर वो मैक्स वैल्यू है तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी। फिर ये 3 से हो जाएगा, मतलब इसमें 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 3 एलिमेंट्स का सम हो जाएगा। फिर ऐसे ही मैक्स वैल्यू कंपेयर होगी, फिर सम में 4 वैल्यूज़ आ जाएंगे, फिर सम में 5 वैल्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सारे सब एरेज का सम अपन ने ले लिया है। अब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि ये एंड में पहुँच गया एंड। फिर इसके बाद अपन ने इन सारे सब एरेज को कंपेयर कर लिया स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है, कंपेयर कर लिया। अब स्टार्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर अब ये 1 वाला एलिमेंट है, अब सारे सब एरेज जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है वो कंपेयर होंगे, पहले ये कंपेयर होगा, फिर ये दोनों कंपेयर होंगे, फिर ये दोनों कंपेयर होंगे, ये तीनों, फिर ये चारों हो गए, फिर एंड खत्म हो जाएगा। तो फिर स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ से जितने सब एरेज फॉर्म हो रहे हैं था सेकेंड इंडेक्स से, वो सारे सब एरेज का सम कंपेयर होगा। तो ऐसे हमें करके मैक्स वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम रिटर्न कर सकते हैं मैक्स वैल्यू। तो ये हमारा जो होगा मैक्स जो वेरिएबल है इसमें अपना मैक्सिमम सब एरे सम स्टोर होगा, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी बेसिकली, क्योंकि ये लूप कितना टाइम चलेगा। ये बेसिकली वैसा ही है कि जितने सब एरेज फॉर्म होंगे उतना ही लूप चलेगा। तो सब एरेज कितने फॉर्म हो सकते हैं कह रहे कि एन इंटू एन प्लस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये बेसिकली वही है एन स्क्वायर बाई 2 एंड n/2। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो अपन छोटे एक्स जो पावर्स होते हैं उनको इग्नोर करते हैं बड़े पावर्स के सामने, क्योंकि मान लीजिए अगर n की वैल्यू 10⁸ हो गई, तो 10⁸ n स्क्वायर हो जाएगा, 10⁸16 हो जाएगा, उसके सामने 10⁸8 ऐड करना कोई पॉइंट नहीं है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। ओ ऑफ एन स्क्वायर में ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। लेकिन कडान्स एल्गोरिदम अपन को यही क्वेश्चन ऐसे मैक्सिमम सवेरे सम निकालने का तरीका ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देती है। तो कडान्स एल्गोरिदम बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज़ करती है। तो अब हम कडान्स एल्गोरिदम क्या है मैं वो बताती हूँ आपको।
बेसिकली कडान्स एल्गोरिदम कडान्स एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए आपको एक एरे दिया है, 3 -4 7 -1 8, ठीक है। ये अगर आपको एक एरे दिया है, ठीक है। कडान्स एल्गोरिदम में क्या होता है कि आपने फर्स्ट एलिमेंट लिया, 3 लिया, ठीक है। 3 में -4 को प्लस किया, ये कितना आया, -1 आया। तो जब अपन थर्ड एलिमेंट को इसमें ऐड कर रहे होंगे, 7 को ऐड कर रहे होंगे, तो अपन कंपेयर करेंगे कि 7 से ही अगर नया एरे स्टार्ट किया जाए या 7 में जो पहले से सम चला रहा है उसको ऐड करने में कौन मैक्सिमम आ रहा है। अगर 7 में -1 ऐड करेंगे तो 6 होगा, और 7 को अगर 7 से हम स्टार्ट करेंगे तो ओनली 7 रहेगा, तो मतलब जो सम में प्लस होगा वो ओनली 7 होगा, जो न्यू सम स्टार्ट होगा उसमें ओनली 7 होगा। लेकिन अगर हम जो पीछे से सम चला आ रहा है सब एरेज का, उसमें अगर 7 को ऐड करें तो 6 हो जाएगा। तो बेसिकली पीछे से जो सम चला आ रहा है सब एरेज का सम, उसको करंट एलिमेंट में ऐड करने में सम कम ही हो रहा है, तो हमें तो सम मैक्सिमम चाहिए। तो बेसिकली पीछे से जो सम है उसको ऐड करने का कोई पॉइंट नहीं है अगर वो करंट एलिमेंट से कम सम दे रहा है अपन को। तो समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो 3 -4 + 7 = 6 हो रहा है। उससे अच्छा है कि हम इस सब एरे को डिस्कार्ड कर दें और हम 7 से ही एक न्यू सब एरे हम स्टार्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि जो वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, अगर अपन माइनस को, अगर किसी सब एरे का सम माइनस है तो उसको अगर आगे हम सब एरे में ऐड आगे उसको सब एरे में कंटिन्यू रखेंगे हम, तो वो बेसिकली नेक्स्ट सम को और निगेटिव ही करेगा। लेकिन हमको तो मैक्स वैल्यू चाहिए, तो इससे अच्छा है कि हम उस सब एरे को छोड़ दें और वहाँ से नया सब एरे स्टार्ट कर दें उस इंडेक्स से, ठीक है। आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। कि अगर 3 तो पॉजिटिव है, अपन ने सम में ऐड कर लिया कि 3 हो गया, ठीक है। अब इसमें -4 ऐड किया तो ये सम बन गया -1। अब -1 को कैरी फॉरवर्ड करने से अच्छा है कि हम 7 से एक नया सब एरे हम स्टार्ट कर दें, देन कि -1 को +7 पे ऐड करके 6 करने से। क्योंकि अब माइनस वैल्यू जितनी अपन आगे उसको ऐड करते जाएंगे वो केवल और केवल सम को निगेटिव ही करेगी, सम को कम ही करेगी, सम को बढ़ाएगी तो नहीं। और अपन को तो मैक्सिमम सम चाहिए है, तो इससे अच्छा उस जब वैल्यू निगेटिव आ जाए, जब वैल्यू सम की निगेटिव आ जाए तो उसको वहीं पे छोड़ दें और फिर उस पॉइंट से हम नया एक सब एरे स्टार्ट कर सकते हैं। यही कडान्स एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक कोड लिख के दिखाती हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा उससे। हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने मिंट मैक्स वैल्यू पहले इनिशिएट की थी वैसे ही कर सकते हैं, इनिशियलाइज करी थी इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, ऐसे जावा में इनिशियलाइज करते हैं, आप अपना C++ में देख सकते हो। इसमें क्या करेंगे, अपन लूप चलाएंगे, स्टार्ट = 0 स्टार्ट देन एन स्टार्ट ++, ठीक है। अब अपन इसमें क्या करेंगे, अपन बाहर एक सम भी बना लेंगे, इंट सम = 0, ठीक है। अपन क्या स्टार्ट करेंगे कि करंट सम को और अपन करंट सम को और उस सम में करंट वैल्यू को ऐड करने को कंपेयर करेंगे। बेसिकली जो करंट सम है वो ज़्यादा ग्रेटर है या उसमें जो वैल्यू अपन करंट ऐड कर रहे हैं, सॉरी नहीं, करंट सम को नहीं, बेसिकली करंट वैल्यू को अपन कंपेयर करेंगे और सम प्लस सम में वो करंट वैल्यू ऐड करने पे, मतलब कि कौन ग्रेटर आ रहा है उसको अपन कंपेयर करेंगे, इन दोनों का मैक्स फाइंड करेंगे और उसको अपन सम में स्टोर करेंगे। इसका ये मतलब है कि अगर जो सम है वो निगेटिव होगा तो वो इसकी वैल्यू को और कम कर देगा, है ना, वो इसकी वैल्यू को कम कर देगा। तो अगर ये निगेटिव है तो हम इसको नहीं लेंगे, इससे अच्छा हम एरे आई से यहाँ से एक नया एरे स्टार्ट कर देंगे, नए
इसको पीछे वाले सब एरे में ही ऐड करने से अच्छा है कि हम यहाँ से अगर ये वैल्यू सम इस वैल्यू पे सम ऐड करने से वैल्यू कम आ रही है तो इससे अच्छा हम यहाँ से नया एक सब एरे स्टार्ट कर देते हैं। इस लाइन का ये मतलब है। सम में स्टोर कर दिया, अपना नया सम बन गया और इसको अपन जो मैक्स वैल्यू है, मैथ डॉट मैक्स होता है ये फंक्शन, यहाँ पे भी मैथ डॉट मैक्स होगा फंक्शन, इसको सम मैक्स वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं और मैक्स में स्टोर कर सकते हैं। इससे जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और हमें मैक्सिमम सब एरे की वैल्यू पता चल जाएगी। और अपन ने इसमें एक ही लूप लगाया है तो यहाँ पे आई नहीं है, बेसिकली मैंने स्टार्ट लिखा है ना वेरिएबल, तो स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएगा। ओ ऑफ एन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं आपको एक उसमें इसी वाले कोड में मैं इसी वाले एरे में मैं आपको रन करके दिखाती हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, पहला जो एरे आएगा, पहली जो एरे का एलिमेंट है, एरे ऑफ स्टार्ट 0 से स्टार्ट हुआ, पहला जो एरे एलिमेंट है वो 3 है। ठीक है, 3 और सम तो पहला ना स्टार्टिंग में 0 है, तो 3 और 3 कंपेयर होगा तो सम की वैल्यू 3 ही हो जाएगी। इन पे तो मैक्स क्या, दोनों ही इक्वल है तो 3 हो जाएगी, सम की वैल्यू 3 हो गई। और अपनी मैक्स वैल्यू कितनी थी, -∞ थी, तो वो इन दोनों मैक्स कंपेयर करेगी तो ऑब्वियसली सम की वैल्यू ज़्यादा है तो मैक्स में 3 स्टोर हो गया। ठीक है, अब दूसरे इंडेक्स में गए अपन -4 पे। अब अपन फिर यहाँ पे कंपेयर करेंगे -4 और 3 -4, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ये -1 आएगा, ये -4 आएगा, तो ऑब्वियसली -1 जो है -4 से बड़ा है। तो अब हमारे सब में स्टोर क्या हो जाएगा, -1 स्टोर हो गया। अब ये फिर से कंपेयर होगा, मैक्स में ऑलरेडी क्या स्टोर्ड है, 3 स्टोर्ड है, तो 3 में और -1 में कौन बड़ा है, 3, तो मैक्स में अभी 3 ही स्टोर्ड रहेगा। इसके बाद हम दूसरे इंडेक्स पे गए, 0th इंडेक्स के अकॉर्डिंग दूसरा इंडेक्स हो गया ये अब 7 को। अब हम अपना ऑलरेडी जो सम है वो -1 है, अब हम किसको कंपेयर करेंगे, 7 को और -1 + 7 को कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6, तो सम में अब क्या स्टोर्ड हो गया, 7 स्टोर्ड हो गया। इसका इस लाइन का यही मतलब है कि देखिए पहले जो है अपन को -1 जो पहले वाले सब एरे से -1 मिल रहा है तो उसको 7 में ऐड करने से कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि वो 7 को घटा ही रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम 7 से एक नया सब एरे स्टार्ट कर दें। तो हमने अब हमारा करंट जो हो गया वो सम की वैल्यू हो गई है 7 हो गई है। अब हम 7 को और मैक्स वैल्यू जो थी वो अपनी 3 थी उससे कंपेयर करेंगे, तो अब मैक्स में क्या स्टोर हो गया, 7 स्टोर हो गया। ठीक है, अब हम -1 पे जाएंगे। अब -1 और 7 -1 यानी कि 6 और -1 में कंपेयर करेंगे, ऑब्वियसली 6 ज़्यादा है, तो अब जो वैल्यू हो गई है सम की वो हो गई है 6 हो गई है सम की वैल्यू। ठीक है, और मैक्स कंपेयर करेंगे तो 6 और 7 में तो मैक्स 7 ही बड़ा है, तो 7 अभी भी मैक्स में 7 ही स्टोर रहेगा। इसके बाद हम जाएंगे लास्ट एलिमेंट पे 8 पे, तो 8 और 6 + 8 में कौन बड़ा है, 14, और 8 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 14 बड़ा है, तो सम की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 14। अब सम और मैक्स वैल्यू कंपेयर होगी तो पहले मैक्स वैल्यू 7 थी, अब 14 है, तो ऑब्वियसली मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो हमारा मैक्सिमम सवेरे सम जो आ गया वो 14 आ गया, और 14 ही मैक्सिमम सवेरे सम आ सकता है। आप देख सकते हो अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना होगा, 8 7 15, 15 3 18, 18 में से 4 गए 14 हो जाएगा, -1 13 हो गया। सबको सम करने पे 13 आ रहा है, लेकिन अगर हम इतनों को बस सम करें 8 7 15 -1 तो 14 आ रहा है। तो मैक्सिमम सवेरे सम जो है, आप वैसे भी सारे सवेरेज लिख के देख सकते हो, जो मैक्सिमम सवेरे सम आ रहा होगा वो 14 ही आ रहा होगा। तो अपन ने O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कडांस एल्गोरिदम का यूज़ करके इस क्वेश्चन को O ऑफ n टाइम में सॉल्व कर लिया, कडांस एल्गोरिदम। और ये अगर सारे निगेटिव नंबर भी दिए हुए हैं ना, तो ये भी तब भी ये एल्गोरिदम O ऑफ n टाइम पे सॉल्व करके देगी। -4 ये ऑल नेगेटिव नंबर्स के लिए भी वैलिड है। अब जैसे कि अगर आप इसको देखें -1 -2 -3 ये सारे का अगर ऑल नेगेटिव एलिमेंट्स है क्या होगा, सम अपन ने 0 से इनिशियलाइज़ किया, मैक्स वैल्यू -∞ पे है, अपन स्टार्ट करेंगे 0th एलिमेंट से। अपन देखेंगे कि एरे ऑफ स्टार्ट फर्स्ट वैल्यू क्या है, -1, और सम में -1 वैल्यू
ऐड होगी तो माइनस वन तो सब में -1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, -1 आ जाएगा। अब मैक्स वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तो -1 और माइनस इन्फिनिटी में कौन बड़ा, ऑब्वियसली -1, तो मैक्स में -1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सम की वैल्यू आएगी। अब जो दूसरा एलिमेंट है इंडेक्स यहाँ पे आ गया, स्टार्ट की वैल्यू हो गई 1, तो -2 अब होगा, -2 एरे स्टार्ट हो गया, जो हो गया वो -2 हो गया। अब -2 और पहले सम की वैल्यू कितनी है, -1 है, और अभी प्लस -2 तो -3 हो गया। तो -3 और -2 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली -2 बड़ा है, तो सम की वैल्यू पे -2 स्टोर्ड हो जाएगा। अब मैक्स, अब अपन कंपेयर करेंगे, मैक्स में ऑलरेडी कितना है, -1 वैल्यू स्टोर्ड है, तो मैक्स -2, मैक्स वैल्यू कौन है, -2 है, -1 है, तो -1 है, तो मैक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, मैक्स में ऑलरेडी -1 ही रहेगा। अब अपन थर्ड पे गए, अब जो है, जो सेकेंड इंडेक्स हो गया वो -3 हो गया। अब ऑलरेडी सम में कितना स्टोर्ड है, -2 स्टोर्ड है, -2 और -3 तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, -5 होगा। तो -3 और -5 में कौन बड़ा है, -3 बड़ा है, तो अब सम में क्या स्टोर्ड हो गया, -3 स्टोर्ड हो गया। अब फिर से मैक्स वैल्यू से कंपेयर होगा, मैक्स वैल्यू में ऑलरेडी स्टोर्ड है -1 और -3 में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है, तो मैक्स में अभी भी कोई चीज़ नहीं आएगा, -1 ही स्टोर्ड रहेगा। अब हम अपन जाएंगे लास्ट एलिमेंट पे जो कि है -4, तो सम पे क्या स्टोर्ड है, -3 स्टोर्ड है, तो -4 और -3 -7 -4 तो -7 हो जाएगा। तो -7 और -4 में कौन बड़ा है, -4 बड़ा है, तो सब में क्या हो जाएगा, -4 स्टोर्ड हो जाएगा। अब मैक्स वैल्यू -1 स्टोर्ड है, तो -4 और -1 में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है, तो मैक्स वैल्यू में -1 ही रहेगा। तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो मैक्स वैल्यू इस एरे में जो मैक्स सवेरे सम वो कितना होगा, -1 ही, और -1 ही होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो है ये नेगेटिव एलिमेंट्स में भी अच्छे से काम कर रहा है। तो कडांस एल्गोरिदम यही है कि हम मैक्सिमम सवेरे सम जो है ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में निकाल सकते हैं। अगर आपको ये समझ आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में आपको जो भी डाउट हो वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।